हिजबुल्लाह ने एक ऐसा वीडियो जारी किया है जिसने इस्राएली दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में पहली बार ईरान के नए बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम अबाबील या अरमान का इस्तेमाल दिखाई गया। अगर यह दावा सही होता है तो यह सिर्फ एक नए हथियार की एंट्री नहीं बल्कि ईरान और हिजबुल्लाह के बीच सैन्य सहयोग के एक नए स्तर का संकेत भी हो सकता है। 13 जून को जारी किए गए इस वीडियो में एक मिसाइल लॉन्च होती दिखाई देती है। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी बनावट और लॉन्च प्रोफाइल ईरान की अरमान या अबाबील मिसाइल से काफी मिलती जुलती है। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल का इस्तेमाल 9 जून को दक्षिणी लेबनान में इस्राएली ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया गया था। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन वीडियो ने कई तरीके के सवाल जरूर खड़े कर दिए। अबाबील एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल मानी जाती है। यह सॉलिड फ्यूल तकनीक पर आधारित है, यानी इसे लंबे समय तक तैयार हालत में रखा जा सकता है और जरूरत पड़ी तो बहुत कम समय में लॉन्च भी किया जा सकता है। यह इसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। कम तैयारी समय का मतलब है दुश्मन के पास प्रतिक्रिया देने या मिसाइल को रोकने का बेहद कम समय रह जाता है। यह मिसाइल मुख्य रूप से सैन्य ठिकानों, सैनिक जमावड़ों, आर्टिलरी पोजीशन, कमांड सेंटर और लॉजिस्टिक हब जैसे लक्ष्यों पर हमले के लिए तैयार की गई है। मोबाइल लॉन्चर पर तैनात होने के कारण इसे एक जगह से दूसरी जगह तेजी से ले जाया जा सकता है। इससे इसे ट्रैक करना और लॉन्च से पहले नष्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हिजबुल्लाह के पास वास्तव में यह मिसाइल पहुंच चुकी है तो यह ईरान द्वारा अपने सबसे अहम सहयोगी को दी गई सबसे बड़ी सैन्य क्षमता मानी जाएगी। इस बीच हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने सिर्फ 24 घंटों के भीतर इस्राएली बलों के खिलाफ 26 अलग अलग ऑपरेशन को अंजाम दिया। समूह का कहना है कि इन हमलों में मिसाइलों और ड्रोन हमलों का इस्तेमाल किया गया। निशाने पर इस्राएली सैनिक, सैन्य वाहन और सीमा के पास मौजूद कई ठिकाने रहे। हिजबुल्लाह के मुताबिक उसके हमले मजदल जोन, बिंतु जुबैल और माराउन अल रास जैसे इलाकों में किए गए। ये सभी क्षेत्र लंबे वक्त से संघर्ष के केंद्र बने हुए हैं। समूह ने यह भी दावा किया कि उसके हमलों में कम से कम 2 इस्राएली सैनिक घायल हुए। हालांकि युद्ध क्षेत्र से आने वाले ऐसे दावों की स्वतंत्र पुष्टि करना हमेशा से आसान नहीं रहा है। दिलचस्प बात यह भी है कि यह सैन्य गतिविधियां उस समय सामने आई हैं जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत आगे बढ़ने की खबरें आ रही हैं। एमओयू पर साइन की भी खबरें हैं। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को दक्षिणी लेबनान में लड़ाई की तीव्रता थोड़ी कम होती दिखाई दी। इससे यह संकेत मिला कि जमीनी हालात और कूटनीतिक प्रयास अब पहले से कहीं ज्यादा एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। लेकिन इसराइल ने साफ कहा है कि वह फिलहाल दक्षिणी लेबनान से अपने सैन्य बलों को हटाने वाला नहीं है। इसराइली नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान लेबनान की जमीन का इस्तेमाल इसराइल के खिलाफ नए हमलों के लिए करता है तो उसका जवाब भी बेहद कड़ा होगा। उधर हिजबुल्लाह ने एक और वीडियो जारी कर दावा किया कि उसने इसराइल के हेरोन 1 ड्रोन को मार गिराया। हेरोन 1 इसराइल का लंबी दूरी तक मार करने वाला, निगरानी करने वाला अहम ड्रोन माना जाता है और उसका इस्तेमाल लेबनान के बेका घाटी क्षेत्रों में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुल मिलाकर मिसाइलों, ड्रोन हमलों और लगातार बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बीच लेबनान मोर्चा फिर से गर्म हो चुका है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक सीमित संघर्ष है या फिर क्षेत्र एक बड़े टकराव की ओर बढ़ने लगा है। आने वाले दिन में इस पूरे समीकरण की दिशा तय हो सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच हुई शांति डील के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या इसराइल इस समझौते को पूरी तरह से स्वीकार करेगा। ये सवाल एक बड़ा सवाल बन गया है। इसी बीच डील पर डिजिटल रूप से मुहर लगाने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का पहला बयान सामने आया है, जिसने इजराइल के रुख को काफी हद तक स्पष्ट कर दिया है। सोमवार 15 जून को नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने नहीं दिया जाएगा, चाहे कोई समझौता हो या ना हो। उनके इस बयान को अमेरिका ईरान समझौते पर इजराइल की सतर्क प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है। नेतन्याहू ने संकेत दिया है कि इजराइल अपनी सुरक्षा नीति से कोई समझौता नहीं करेगा और राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा। उन्होंने अमेरिका के साथ संभावित मतभेदों को भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। नेतन्याहू ने कहा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मैं हर बात पर हमेशा एक जैसी राय नहीं रखते। वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और मैं इजराइल का प्रधानमंत्री हूँ। मैं इजराइल की सुरक्षा से जुड़े हितों के लिए जिम्मेदार हूँ और ये काम समझदारी से करना जरूरी है। ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि हाल के दिनों में राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए युद्ध स्थिति को टालने के उद्देश्य से शांति समझौते का दावा किया। ट्रंप का कहना था कि दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए समाधान निकाला गया है और इससे क्षेत्र में स्थिरता की दिशा में कदम बढ़ेगा।
हालांकि इसराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा बताता है। इजरायली नेतृत्व का मानना है कि अगर ईरान को परमाणु क्षमता विकसित करने का अवसर मिला तो इसका असर पूरे पश्चिमी एशिया की सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ सकता है। यही वजह है कि नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते से इजराइल की सुरक्षा संबंधी चिंताएं समाप्त नहीं हो जाती। विशेषज्ञों का मानना है कि नेतन्याहू का बयान दोहरा संदेश देता है। एक और उन्होंने ट्रंप प्रशासन के साथ रिश्तों में किसी बड़े टकराव की संभावना को कम करने की कोशिश की है, तो वहीं दूसरी ओर ये भी जता दिया है कि इजराइल अपने सुरक्षा हितों को लेकर स्वतंत्र नीति अपनाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अगर भविष्य में इजराइल को लगे कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है तो वो अपनी ओर से कोई कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। इजराइल के भीतर भी इस समझौते को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कई राजनीतिक नेताओं और सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कठोर और पारदर्शी निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो जाती, तब तक किसी भी शांति समझौते पर पूरी तरह भरोसा करना जल्दबाजी होगी। फिलहाल इतना तय है कि अमेरिका और ईरान के बीच हुई इस डील ने पश्चिमी एशिया की राजनीति को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। लेकिन क्या यह समझौता स्थायी शांति का रास्ता खोलेगा या फिर अमेरिका और इजराइल के बीच रणनीतिक मतभेदों को और उजागर करेगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में ईरान की गतिविधियों और समझौते की वास्तविक शर्तों से ही मिलेगा। अभी के लिए नेतन्याहू का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। इजराइल शांति का विरोधी नहीं है, बल्कि अपनी सुरक्षा के सवाल पर वो किसी भी कीमत पर समझौता करने को तैयार नहीं है। मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीदों को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब ईरान अमेरिका समझौते को लेकर जश्न मनाया जा रहा था और उसी दौरान इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में ड्रोन हमला कर दिया। यह हमला ऐसे समय पर हुआ जब हाल ही में हुए समझौते के बाद क्षेत्र में युद्ध विराम और तनाव कम होने की उम्मीद जताई जा रही थी। इजराइल की इस कार्रवाई ने न सिर्फ समझौते के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए, बल्कि एक बार फिर पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका को भी पैदा कर दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में एक कार को निशाना बनाकर ड्रोन स्ट्राइक की। इस हमले में कार चला रहे शख्स की जान चली गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह सीज फायर की घोषणा के बाद इजरायल की ओर से किया गया पहला बड़ा हमला माना जा रहा है और यही वजह है कि इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता बढ़ा दी है। इस हमले की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि कुछ ही समय पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि उनकी